बंध्यता, जिसे इंग्लिश में इनफर्टिलिटी भी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे बांझ भी बोला जाता है ना। इंडिया सहित पूरे दुनिया में कई सारे ऐसे दंपति हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी चाइल्ड उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी कई सारे दंपति ऐसे हैं जो चाइल्ड उत्पन्न नहीं कर पाते, नहीं हो पाते हैं। ऐसे दंपति को बंध दंपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे दंपति बंध दंपति कहलाते हैं। और इस दोष को बंध्यता कहा जाता है। इस दोष को क्या कहेंगे? बंध्यता। तो कौन से दंपति संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलिएगा? बंध दंपति जो है वह संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, बंध दंपति भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं एक विशेष टेक्निक के माध्यम से। एक विशेष प्रकार के टेक्निक का उपयोग करते हुए वह भी खुद का अपना संतान उत्पन्न कर सकते हैं। बंध कौन कौन हो सकते हैं? बंध में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। बंध में कौन कौन हो सकते हैं? मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकता है। यदि किसी मेल में स्पर्म की संख्या उचित मात्रा में नहीं बने, एक नॉर्मल रेंज में स्पर्म नहीं बने, तो वह भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और वह बंध कहलाते हैं। कई सारे कारण है बंध का। तो बंध में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल। बंध होने का एक में शारीरिक भी कारण है, शारीरिक। इसके अलावा जन्मजात भी होते हैं, जन्म से ही ऐसा जन्मजात। इसके अलावा आपको औषधिक भी है, कुछ दवाई के इफेक्ट से भी ऐसा हो सकते हैं। औषधि के प्रभाव से भी दंपति बंध हो सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रतिरक्षात्मक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। तो केवल ये मत समझिएगा कि ईश्वर का ही देन है कि ये बंध दंपति संतान उत्पन्न नहीं। कई सारे कारण हैं जिसमें हो सकता है, कुछ है ना मेडिसिन के द्वारा, मनोवैज्ञानिक के द्वारा, है ना, आपकी मन स्थिति को चेंज करके भी संतान उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुछ का इलाज भी है, कुछ में जो जन्मजात हैं यदि वह ठीक होने की चांसेस है तो हो सकते हैं, यदि नहीं है उसके लिए टेक्निक है। उसके लिए क्या है? तो बंध के बारे, बंध्यता के बारे में जान गए। भारत सहित पूरे विश्व में कई सारे दंपति है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ऐसे दंपति को बंध दंपति कहा जाता है। बंध कौन कौन हो सकते हैं? मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। कारण क्या हो सकता है? शारीरिक कारण हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं, औषधिक हो सकते हैं, प्रतिरक्षात्मक हो सकते हैं या मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। बंध दंपति किस टेक्निक के माध्यम से संतान उत्पन्न कर सकते हैं उसका नाम है आर्ट, ART। ए से होता है एडेड, A फॉर एडेड, R फॉर हो गया रिप्रोडक्टिव, T फॉर टेक्निक, रिप्रोडक्टिव टेक्निक। आर्ट का फुल फॉर्म एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। बंध दंपति किसके माध्यम से संतान उत्पन्न कर सकते हैं? किस टेक्निक के माध्यम से? वह टेक्निक का नाम है आर्ट, शॉर्ट में रख सकते हैं, है ना। आर्ट के अंतर्गत कौन कौन से टेक्निक आते हैं? उसमें एक टेक्निक का नाम है परखनली शिशु। तो अब बंध दंपति भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं किसके माध्यम से? आर्ट के माध्यम से। आर्ट का फुल फॉर्म एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। इस आर्ट के तहत कौन कौन से प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा संतान उत्पन्न हो सकता है? तो एक नंबर है परखनली शिशु, सबसे ज्यादा प्रचलित है। टेस्ट ट्यूब बेबी इंग्लिश में बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट परखनली शिशु नहीं देगा। टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हैं? दूसरा आता है GIFT। इसके अंतर क्या होता है? GIFT का फुल फॉर्म G फॉर गेमिट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फोलिपियन और T फॉर ट्रांसफर। तीसरा है आपको ICSI, I फॉर इंट्रा, C फॉर साइटोप्लाज्मिक, C फॉर, S फॉर होगा स्पर्म और I फॉर इंजेक्शन, जिसको सीमेन कहते हैं ना। पशु सबको, गाय सबको प्राय सीमेन के द्वारा अब
उच्च नस्ल को उत्पन्न किया जाता है। तो जो बंद दंपति है उसके लिए भी आपको ICSI है। उसके बाद AI, यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।